और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप और पुतिन की 3 घंटे तक लंबी मीटिंग चली है। अमेरिका में बंद कमरे में दोनों नेताओं की बैठक हुई। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है सामने मीटिंग के बाद। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा। मेरे लिए रूस की सुरक्षा जरूरी। ट्रंप होते तो जंग नहीं होती, पुतिन ने बोलते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली। इसमें उन्होंने पत्रकारों के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने ये नहीं बताया कि उनके बीच किस किस बात पर सहमति बनी है। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता तुरंत मंच से चले गए। पुतिन शनिवार को करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। यहां पर उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। उनके रेड कार्पेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद ये बेहद लंबी मीटिंग। लेकिन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, इसको लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है दोनों ही ओर से। और केवल 12 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि सभी की निगाहें इस पूरी मीटिंग पर टिकी हुई थी। 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत, लेकिन किन मुद्दों पर सहमति बनी और किन पर नहीं, इसको लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जो मेन मकसद था इस पूरी मीटिंग का, वो था रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। रूस की सुरक्षा के लिए भी बातचीत करते हुए ट्रंप नजर आए हैं। 3 घंटे तक बंद कमरे में ये बेहद अहम मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि महज 12 मिनट की रही है। मेरे लिए रूस की सुरक्षा जरूरी, ये पुतिन बोलते हुए नजर आए। ट्रंप और पुतिन की 3 घंटे तक लंबी मीटिंग चली है बंद कमरे में दोनों ही नेताओं की। ये बेहद अहम बैठक, लेकिन कौन कौन से मुद्दे रहे, इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। ब्रायन, 3 घंटे की लंबी वार्ता और सभी की निगाहें इस पूरी वार्ता पर टिकी थी। जिस तरीके से इस पूरी मीटिंग का मकसद था रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना, शांति बहाली करना, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन मुद्दों पर यहाँ पर सहमति बन पाए, किन पर नहीं और किन पर चर्चा हुई। जी बिल्कुल, देखिए ये काफी एक एंटिसिपेटेड मीटिंग भी था और दोनों बड़े लीडर्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकरेज सिटी में मुलाकात की। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रोडक्टिव टॉक्स हुई है और काफी प्रोडक्टिव टॉक्स हुए हैं और वो जल्द ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो के लीडर्स को भी कॉल करेंगे। आप अगर पुतिन की बात करें, पुतिन ने कहा अपने रेयर इंग्लिश में मीटिंग के बाद कि नेक्स्ट मीटिंग होगी वो मॉस्को में होगी, और इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया कि ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर मीटिंग की बात करें, जी बिल्कुल, ये दोनों लीडर्स की 3-on-3 क्लोज डोर मीटिंग थी। बंद कमरे में ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग 2.5 घंटा चली। और ये समिट जॉइंट बेस जो एल्मेडोर्फ रिचर्डसन एंकरेज में हुआ था। अगर मीटिंग की बात करें, मीटिंग में दोनों लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन यूक्रेन के फ्यूचर टॉक्स या फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्योंकि सीज फायर अभी तक नहीं हुआ था। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मीटिंग के तुरंत बाद ही सीज फायर अनाउंस किया गया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यूक्रेन के बारे में जो बात हुआ उस पर ज्यादा डिटेल किसी ने शेयर नहीं किया। न पुतिन ने किया, न प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। हाँ, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इसके बाद वो नेटो लीडर्स और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। अगर ट्रंप की बात करें, ट्रंप की जो पॉलिटिकल टीम ने एक फंड रेजिंग ईमेल भी भेजा, जिसमें एक उनके नेगोशिएशन स्किल्स हाईलाइट किए गए और ईमेल में ये भी लिखा था कि वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और ये अभी तक ऐसा कुछ डील बना नहीं है या ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव या कोई एक्सेसिव डिटेल्स नहीं मिल पाया है। अगर हम डिस्कशन की बात करें, ट्रंप ने कहा कि मीटिंग की मेन फोकस यूक्रेन और रशिया वॉर पर थी। उन्होंने बताया कि उनके पुतिन के साथ बहुत से पॉइंट्स पर अंडरस्टैंडिंग बनी है और वो अभी नेटो और यूरोपियन लीडर्स को भी अपडेट देंगे कि एग्जैक्टली मीटिंग में क्या हुआ था। पर मीडिया को या रिपोर्टर्स को उन्होंने एज सच कोई बड़ा डिटेल या कोई सीज फायर पे कोई डिटेल नहीं दिया। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि ये चाहते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की डायरेक्ट मीटिंग हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप शायद पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने उसके बाद कहा कि ट्रंप उसके बाद ज़ेलेंस्की को भी कॉल करेंगे, जिसमें शांति की तरफ प्रोग्रेस हो सकता है। पर अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं निकल के आया है। उन्होंने कहा मेन फोकस रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो ही है, पर अभी तक कोई मेजर डिटेल्स नहीं आ पाया है।
अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने रशिया के साथ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप्स पर भी बात की है, जो अलास्का के एलएनजी प्रोडक्ट्स और आर्टिक शिपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट या काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अब रशिया ने अभी दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट भी ऑपरेट करता है और यूएस को इसके वजह से काफी हेल्प हो सकता है, इसीलिए यूएस ने रशिया के साथ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप्स पर भी बात की है। और ये मीटिंग एक सिंबॉलिक हैंडशेक और स्माइल और लिमो राइड के साथ शुरू हुई थी, लेकिन दोनों लीडर्स ने यूक्रेन पर कोई जो फाइनल डिस्कशन या क्या एग्जैक्टली हुआ कि कोई नेगोशिएशंस हो या कोई सीज फायर हो, उस पर कभी अभी तक कोई डिटेल्स रिवील नहीं की गई है। और ट्रंप ने इसे प्रोडक्टिव मीटिंग कहा, और जबकि पुतिन ने बोला कि मीटिंग के बीच जो मीटिंग हुआ था वो एक अंडरस्टैंडिंग में बनी है, जो शायद यूक्रेन में पीस भी ला सकती है। पर अभी तक पुख्ता कुछ नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली रशिया और यूक्रेन में क्या बात किया, क्या मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला है। जी बिल्कुल ब्रायन, 3 घंटे तक की लंबी मुलाकात, हालांकि अभी तक फिलहाल तमाम जानकारियां निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि कौन से वो है मुद्दे रहे, लेकिन देखना होगा। जिस तरीके से बोला गया है कि पॉजिटिव ये मीटिंग रही, क्या कुछ पॉजिटिविटी इस मीटिंग के बाद, क्या कुछ ऐलान इस मीटिंग के बाद देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।